हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जेई के रिजल्ट निकल गए हैं। आपका जैसा भी परफॉर्मेंस रहा उसके अकॉर्डिंग आप आगे की प्लानिंग कर सकते हैं, जेई एडवांस या जेई मेन सेकंड सेशन की। नेक्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसकी तैयारी के लिए आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो पढ़ ही रखा है, बट बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी आपको अभी तैयारी करनी होगी। कंप्यूटर साइंस सेकंड पार्ट CS2 जिसको आप कहते हैं, उसमें हार्डवेयर प्रोग्रामिंग पढ़ना है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हार्डवेयर प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ठीक है। हार्डवेयर प्रोग्रामिंग करने के लिए देर इज़ समथिंग कॉल्ड एड्रेसिंग मोड, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बाकी इसके डिटेल्स मैं आगे एक्सप्लेन करता रहूँगा। जब भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो कुछ डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है। तो जिस जगह से डेटा ट्रांसफ़र करना है उसका एड्रेस बताना पड़ता है, या जिस जगह पर डेटा भेजना है उस जगह का एड्रेस बताना होता है। तो एड्रेस भेजने के 5 अलग अलग मेथड्स बताए गए हैं: डायरेक्ट एड्रेसिंग, रजिस्टर एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग और इम्प्लाइड एड्रेसिंग। अभी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, बस थोड़ा सा बोल देता हूँ। डायरेक्ट एड्रेसिंग में हम लोग उस जगह पे जहाँ डेटा भेजना है या जहाँ से डेटा लेना है उसका एड्रेस लिखते हैं। रजिस्टर एड्रेसिंग में उस एड्रेस को किसी रजिस्टर में लिख देते हैं और उस रजिस्टर का नाम बताते हैं। इमीडिएट एड्रेसिंग में कभी कोई रजिस्टर होता ही नहीं है, हम लोग डायरेक्ट डेटा ही सेंड कर देते हैं या रिसीव करते हैं। ओके। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, उसमें रजिस्टर का भी एक एड्रेस होता है, उसके बारे में बताया जाता है, डिटेल में आगे बताऊंगा। इम्प्लाइड एड्रेसिंग अभी आपको थोड़ा भी नहीं समझ में आएगा। देखते हैं आगे के स्लाइड्स में उसके बारे में डिटेल हम लोग जान जाएंगे, पांचों अलग अलग तरह के एड्रेसिंग के बारे में। यहाँ पर इन सब के बारे में कुछ खास नहीं लिखा हुआ है, बस सिंपल बातें हैं। ये वही स्लाइड है जो आप लोगों को कॉलेज की तरफ से दिया गया है, तो ये आप स्लाइड सभी के पास होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन है मूव, MOV, और इसके बाद RD RS लिखा हुआ है। RD और RS का मतलब है रजिस्टर ऑफ डेस्टिनेशन एंड रजिस्टर ऑफ सोर्स, मीन्स आपको कहाँ से डेटा कहाँ भेजना है, और इसको बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। मीन्स आप रजिस्टर का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है, नीचे से सेकंड लाइन, MOV AB, इसका मतलब है B रजिस्टर में जो भी डेटा है उसको A रजिस्टर में शिफ्ट कर देना है, मूव कर देना है। A रजिस्टर वही एक्यूमुलेटर रजिस्टर है जिसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। Simply this command will move the data from B register to A register। चलिए अगले पे चलते हैं। मूव RM, इसको बोलते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इसमें क्या होता है कि हम लोग जिस भी रजिस्टर से डेटा मूव करना है उसको हम लोग HL रजिस्टर पेयर होता है आपके हार्डवेयर में, उसमें एड्रेस लिखते हैं वहाँ का जहाँ से डेटा रीड करना है। मूव BM का मतलब हो गया कि HL रजिस्टर में जिसका एड्रेस लिखा हुआ है उस मेमोरी का, M रिप्रेजेंट मेमोरी का डेटा B रजिस्टर में मूव कर देना है। सेम एज लास्ट कमांड, बस यहाँ पर सेकेंड रजिस्टर यानी जो सोर्स रजिस्टर था उसका एड्रेस के जगह उसका एड्रेस HL रजिस्टर में लिख दिया गया है। चलिए अगले में चलते हैं। सेम कमांड है, इस बार M को पहले लिखा गया है, D को बाद में लिखा गया है। तो इस बार D रजिस्टर का डेटा M यानी HL पेयर में जिसका एड्रेस लिखा हुआ है उस तक पहुंचाया जाएगा। MOV सेम कमांड चल रहा है, लेकिन तीनों में अलग अलग तरह से एड्रेसिंग मोड चेंज हुआ है। इमीडिएट एड्रेसिंग ये सबसे सिंपल होता है, इसमें कोई एड्रेस होता ही नहीं है। हमने कमांड लिखा है MVI, I रिप्रेजेंट्स इमीडिएट एड्रेसिंग, MVI A05, इसका मतलब हो गया कि 05 ही A में लिख दो, कहीं कोई एड्रेस का कंफ्यूजन नहीं है। दिस इज कॉल्ड इमीडिएट एड्रेसिंग, जिसमें आप कोई एड्रेस होता ही नहीं है, डायरेक्ट हम डेटा ही कमांड में डाल देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं MVI M। इसमें MVI M E3, तो
जिसमें दो दो एड्रेसिंग का यूज हुआ है। एम मतलब आप रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, थोड़ी देर पहले 2 स्लाइड पहले आपने सीखा था, और E3 मतलब डायरेक्ट एड्रेसिंग। सो डायरेक्ट एड्रेसिंग का डेटा आपको एम में मूव करना है। सो ये MVI कमांड आपने तरह तरह से देखा। अब LXI एक सिंपल सा कमांड है जो दो रजिस्टर को एक साथ डेटा ट्रांसफ़र करके दे देता है। सो यहाँ पर X डबल को रिप्रेजेंट करता है, I इमीडिएट है, मतलब आप जो भी डेटा देंगे वो डायरेक्ट देंगे। तो यहाँ पर कमांड है LXI H C050। तो C050 2 बाइट का डेटा है, इसको H में मूव करना। आप कहोगे सर H तो एक ही रजिस्टर है, दो रजिस्टर चाहिए होगा, तो ऑटोमेटिकली HL पेयर के H और L दोनों में राइट हो जाएगा। व्हेनेवर यू राइट H, वो H और L दोनों रिप्रेजेंट हो जाते हैं। सो आपका डेटा C050 HL रजिस्टर पेयर में मूव हो जाएगा। LDA लोड एक्यूमुलेटर, यहाँ पर लोड एक्यूमुलेटर का मतलब है कि आप डेटा को एक्यूमुलेटर में ही ट्रांसफ़र करेंगे, तो आपको पहला रजिस्टर का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, डेस्टिनेशन इज ऑलरेडी फिक्स्ड। सिर्फ और सिर्फ सेकेंड रजिस्टर जहाँ से डेटा आना है, सोर्स रजिस्टर के बारे में बताया जाएगा। सोर्स रजिस्टर फिर से कुछ भी हो सकता है। 3 केस जो हम लोगों ने देखे थे, तीनों में से तीनों हो सकता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है LDA C050, तो C050 जिसको डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहते हैं, C050 एड्रेस पर जो डेटा लिखा हुआ है उसको A रजिस्टर में ये मूव कर देगा। STA स्टोर एक्यूमुलेटर, जस्ट रिवर्स ऑफ लास्ट कमांड, कि A रजिस्टर का डेटा C500 एड्रेस पे मूव कर देगा। सो दोनों तरफ से मूवमेंट हो सकता है। आप किसी रजिस्टर को एक्यूमुलेटर में मूव कर सकते हैं या एक्यूमुलेटर को किसी रजिस्टर में मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट LHLD, सो HL पेयर को लोड करना है। सो HL पेयर को जब लोड करना है तो 2 बाइट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए HLLD एड्रेस बताएंगे आप। सो यहाँ पर एक कमांड है HLLD C055। सो यहाँ पर 2 रजिस्टर है H एंड L, तो C055 में जो डेटा है वो आपका L में स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद अगला रजिस्टर में जो डेटा है वो H में स्टोर हो जाएगा। सो पहला रजिस्टर है उसको लोअर बिट कहते हैं, उसके बाद का रजिस्टर हायर बिट कहलाता है। सो 31 जो C055 में लिखा हुआ है वो L रजिस्टर में पहुंच जाएगा, और उसके ठीक अगला डेटा उस H रजिस्टर में पहुंच जाएगा। सो ये स्पेशल कमांड है ताकि आप 2 डेटा एक साथ HL में ट्रांसफ़र कर सकें। सेम उसका रिवर्स, स्टोर HL रजिस्टर डायरेक्ट, तो आप HL रजिस्टर में जो डेटा है उसको C054 एंड उसके जस्ट बाद वाले में, तो फिर से वैसा ही होगा, L विल गो टू C050 एंड H विल गो टू जस्ट उसके बाद वाला, यानी C055 रजिस्टर में वो जाएगा। LDAX RP, सो लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट, तो इसमें किसी भी दो मतलब पिछली बार क्या था, HL रजिस्टर में हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे थे, लेकिन इस बार दूसरे रजिस्टर्स भी हैं, फॉर एग्जांपल BC। सो BC रजिस्टर में जो एड्रेस लिखा हुआ है, हम लोग हमेशा HL रजिस्टर के एड्रेस का डेटा डालते थे, यहाँ BC रजिस्टर पे जो एड्रेस लिखा हुआ है उस एड्रेस का डेटा एक्यूमुलेटर में जाएगा। इसके जगह आप CD भी यूज कर सकते हैं। सो LDAX D अगर लिखते हैं तो DE रजिस्टर पेयर में जो एड्रेस लिखा हुआ होगा वहाँ का डेटा एक्यूमुलेटर में जाएगा। ये ठीक उसी का रिवर्स, आप स्टोर एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट, सो एक्यूमुलेटर में जो डेटा है वो
डी पेयर में लिखे हुए एड्रेस में चला जाएगा या BC में लिखे हुए एड्रेस पे चला जाएगा। तो लास्ट कमांड जो था उसका रिवर्स। तो हमेशा दो कमांड होते हैं, एक एड्रेस से एक्यूमुलेटर में, एक एक्यूमुलेटर से एड्रेस में। XCHG ये स्पेशल कमांड है। सो आपके HL और DE ये जो दो रजिस्टर हैं इनका डेटा इंटरचेंज हो जाता है। H का D में चला जाएगा और L का DE में चला जाएगा। सो HL और सिंपली HL का डेटा DE में चला जाएगा, DE का डेटा HL में आ जाएगा। दोनों एक दूसरे का डेटा बस इंटरचेंज कर लेते हैं। तो H का D में, D का H में, सिमिलरली L का E में, E का L में। सो ये इतने सारे कमांड्स थे जो डेटा ट्रांसफ़र के काम आते हैं। डेटा ट्रांसफ़र के कमांड्स सिंपल होते हैं और बहुत ही यूजफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। सबसे ज़्यादा यूज जो कमांड्स होते हैं वो डेटा ट्रांसफ़र के ही होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अर्थमेटिक ग्रुप। अर्थमेटिक ग्रुप में कंप्यूटर के पास 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं: ऐड, सब्ट्रैक्ट, इंक्रीमेंट बाय 1, डिक्रीमेंट बाय 1। सो इन्हीं 4 को हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में देखेंगे। सो शुरू करते हैं। सबसे पहला है ADDR। सो R इज़ द एड्रेस। सो आपने लिखा ADDB, तो B रजिस्टर का डेटा A में ऐड हो जाएगा और A में ही स्टोर हो जाएगा। एक्यूमुलेटर इज़ द मेन रजिस्टर जिस पे प्रोसेसर काम करता है, इसलिए वो फिक्स होता है, उसके बारे में हर बार स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ADD सिंपली ऐड द कंटेंट ऑफ A एंड एक और रजिस्टर जिसका नाम यहाँ B लिखा हुआ है। सो ADDB विल ऐड द कंटेंट ऑफ A एंड B एंड स्टोर इट इन A। और जब इस ऑपरेशन को किया जाता है तो फ्लैग्स भी डिस्टर्ब होते हैं। सो फ्लैग्स की वैल्यू आपको अलग से समझनी होगी, यहाँ पर हम लोग उसको नहीं समझ रहे हैं। ADDM, सो HL पेयर में जिस रजिस्टर का एड्रेस लिखा हुआ है वहाँ पर जो डेटा रखा है वो एक्यूमुलेटर में ऐड होगा और एक्यूमुलेटर में ही स्टोर हो जाएगा। सो जहाँ भी आप रजिस्टर के नाम की जगह M लिख देते हैं तो HL पेयर के अकॉर्डिंग वो काम करने लगता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। ठीक है। ADI डेटा, सो अगर आपने कोई डेटा डायरेक्ट लिख दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है ADI 15 हेक्साडेसिमल में होता है। सो 15 हेक्साडेसिमल, सो 15 एक्यूमुलेटर में ऐड हो जाएगा एंड इट विल गेट स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। सो ये डायरेक्ट इमीडिएट एड्रेसिंग हो गई। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, सो ADC-B, सो BC, ओके, BC रजिस्टर में जो एड्रेस लिखा होगा, सॉरी B रजिस्टर में जो डेटा रखा होगा वो सिंपली A में ऐड हो जाएगा एंड दैट्स ऑल। इसमें डिफरेंस ये है कि ऐड करने के बाद अगर उसमें कैरी बच रहा है तो वो कैरी भी कैरी फ्लैग में स्टोर होगा। पिछली बार जो हम लोग ऐड कमांड यूज किए थे जो सिमिलर था, लेकिन उसमें कैरी नहीं मैनेज किया जाता था, यहाँ कैरी भी मैनेज होगा, कैरी को स्टोर किया जाएगा। ADCM सेम, मेमोरी HL पेयर में जिसका एड्रेस लिखा हुआ है उस रजिस्टर का डेटा A में स्टोर कर दिया जाएगा, A में ही रखा, A में ऐड करके A में ही स्टोर कर दिया जाएगा और कैरी स्टोर होगा। ACI, सो सिमिलर टू लास्ट 2 कमांड, इमीडिएट, जो भी आप डेटा लिख देंगे वो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा एक्यूमुलेटर में और कैरी फ्लैग, कैरी अगर बचता है तो कैरी फ्लैग में स्टोर कर दिया जाएगा। ये तो एडिशन के कमांड थे। अब सब्ट्रैक्शन के कमांड एग्जैक्टली सेम जैसे हम लोग अभी यूज़ किए एडिशन के। सब R, सो आप जिस भी रजिस्टर का नाम लिखेंगे उस रजिस्टर का डेटा A में A से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा और A में ही स्टोर कर दिया जाएगा। सेकेंड M, सब M मतलब HL पेयर में जिसका एड्रेस लिखा हुआ है उस मेमोरी लोकेशन का डेटा A से सब्ट्रैक्ट कीजिए और A में ही स्टोर कर लीजिए। लास्ट कमांड की तरह है। SUI इमीडिएट, सो जो नंबर डायरेक्ट लिखा गया है जैसे SUI 09 है तो 09 A में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और A में ही स्टोर कर दिया जाएगा।
ओके, अब जैसे वहाँ हम लोगों ने एडिशन के 3 और 3 6 कमांड सीखे थे। तो पहले 3 सेम थे, दूसरे 3 में कैरी स्टोर किया जाता था। यहाँ सब्ट्रैक्ट में भी वही सही है। सो SBBR, सो जिस भी रजिस्टर का नाम लिखा हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करते समय अगर कैरी की उसे एक एक्स्ट्रा कैरी लेने की ज़रूरत है तो उसकी वो बगल से लेके उसके बाद उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना। सो कैरी जो होगा वो कैरी रजिस्टर में होगा रखा हुआ। सो कैरी रजिस्टर में जो डेटा होगा वो भी वो सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना। सब M, सो सेम HL पेयर में जो है उसके साथ वो सेम ऑपरेशन करेगा। तो M जहाँ भी दिखे तो आपको सिंपली समझ जाना है कि वो HL पेयर में जिसका एड्रेस लिखा हुआ है उसको यूज करेगा, और साथ में कैरी भी वो सब्ट्रैक्ट करेगा। SBI इमीडिएट, सो इमीडिएटली जो भी डेटा लिखा हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट करेगा, कैरी भी सब्ट्रैक्ट करेगा और A में स्टोर कर देगा। सो हमेशा सारे कमांड्स के 3 होते हैं, तीनों एड्रेसिंग मोड के हिसाब से। सो तीनों आपको सीखना है। पहला ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ये हर कमांड्स के 3 मोड जा रहे हैं इसमें। INRR, अब इंक्रीमेंट। सो INR का मतलब है R जो भी रजिस्टर है, ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, तो जो भी रजिस्टर का नाम है उसको एक इंक्रीमेंट कर देना है। INRM, तो HL पेयर में जिस मेमोरी का एड्रेस लिखा हुआ है उसको एक इंक्रीमेंट कर देना है। 3 फिर होंगे। INXRP, सो इसमें पेयर जो HL पेयर होता है, DE पेयर होता है और BC पेयर होता है। सो इन तीनों में से किसी एक को इंक्रीमेंट करना है तो उसके लिए INX। अब कहोगे सर सिंगल और डबल में डिफरेंस क्या है? डबल में डिफरेंस है कि इंक्रीमेंट करते समय अगर 8 बिट से बड़ा डेटा बन जाता है तो वो भी सेफ रहेगा, वो खोएगा नहीं। तो ये 16 बिट का रजिस्टर में इंक्रीमेंट करने के लिए INX है। DCR, डिक्रीमेंट, सो जैसे इंक्रीमेंट था एग्जैक्टली सेम। सो DCR रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो गया। इसमें आपको जिस भी रजिस्टर का नाम लिखेंगे वो डिक्रीज कर जाएगा 1 से। DCRM, सो HL पेयर में जिसका एड्रेस है वो डिक्रीज कर जाएगा। DCRRP, सो यहाँ पास DCX, सो DCX में जिस भी रजिस्टर का नाम लिखा है उसका पूरा पेयर, डबल रजिस्टर, उसमें से एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो आपने लिखा भले ये D में, लेकिन वो डिक्रीमेंट E में होगा, और अगर E 0 था तो D से कैरी लेके डिक्रीमेंट होगा। सो दोनों पेयर एक साथ डिक्रीमेंट होंगे। DAD, सो ऐड रजिस्टर टू HL H&L रजिस्टर। सो इसमें 2 रजिस्टर्स को HL में ऐड किया जाता है। ये थोड़ा एडिशन का स्पेशल कमांड है कि आपको अगर 16 बिट का एडिशन करना है तो फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ लिखा है DAD-D। सो जो आपका DE पेयर है और HL पेयर है उन दोनों को ऐड करके HL में ही स्टोर कर दिया जाएगा। सो अगर हम लोग एडिशन के लिए A यानी अपना जो एक्यूमुलेटर है उसको यूज करते थे तो 8 बिट की ही फैसिलिटी मिलती है, लेकिन अगर DE या HL पेयर को यूज करें या BC पेयर को भी यूज कर सकते हैं तो हमें 16 बिट का एडिशन करने का फैसिलिटी मिल जाता है। DA, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। सो इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिएगा, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सो इस वीडियो में इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। सो ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये हो गया एडिशन के इंस्ट्रक्शन। अब लास्ट ग्रुप आता है लॉजिकल ग्रुप। लॉजिकल ग्रुप में सिंगल एंड, डबल एंड, सिंगल और, डबल और एंड XOR, इतने ऑपरेशंस आपको कॉल सीखने होंगे। तो चलिए एक एक करके सारे करते हैं। सो यह लिस्ट है आपके पास। हम लोगों ने डेटा ट्रांसफ़र का सारा सीख लिया है, अर्थमेटिक ग्रुप का भी सीख लिया है। लॉजिकल ग्रुप में वैसे कहने को तो 18 कमांड्स हैं, लेकिन सीखना बहुत आसान होता है क्योंकि सब ग्रुप्स में होते हैं। सो आपने लास्ट अर्थमेटिक ग्रुप में भी देखा था 3 3 3 3 3 सारे कमांड्स 3 3 थे। एक एड्रेसिंग, रजिस्टर एड्रेसिंग था, एक वो
इनडायरेक्ट एड्रेसिंग था और एक तो इमीडिएट एड्रेसिंग था। तो ये 3 हमेशा मिलते हैं। सो चलिए नेक्स्ट भी ऐसा ही है, 3 3 3 3। तो कुल मिला के ज़्यादा कमांड्स नहीं, 1 2 3 4 और 5 6 7। लास्ट के 4 6 कमांड जो है वो थोड़े कठिन भी हैं, उनको आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन शुरुआत के जो 4 या 12 कमांड्स हैं उनको आप ज़रूर सीख लें। सो चलिए करते हैं। ANA लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड का मतलब डबल एंड होता है। ये आपने ANA B लिखा तो B रजिस्टर में जो डेटा है उसको एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ एंड करने के बाद वो उसको वहीं स्टोर कर देगा। ठीक है। सेम ANA M। HL पेयर में जो जिसका एड्रेस लिखा हुआ है उसके डेटा को A रजिस्टर के साथ एंड करके वो स्टोर कर देगा। चलिए ANI इमीडिएट सेम ही है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। और सेम और करना है, सेम और करना है, सेम और करना है। ये और गेट के 3 कमांड्स हैं जैसे एंड के थे। XOR XOR भी 3 होंगे, दूसरा ये तीसरा हो गया। फिर से मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, 3 3 का ग्रुप है। आपको ऑपरेशन में पहले से सब कुछ पता होना चाहिए कि ये ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो ये 4 थी या 12 कमांड्स, सॉरी अभी तो 3 ही 9 ही हुए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कंपेयर इज एन इम्पॉर्टेंट रजिस्टर कमांड। कंपेयर में होता क्या है कि आप एक वैल्यू देते हैं जिसको उसके साथ कंपेयर किया जाता है। और कंपेयर करके इन्फॉर्मेशन को बताया जाता है। तो यहाँ लिखा है कि अगर आपने लिखा है कमांड CMP R इज़ द एड्रेस ऑफ एनी रजिस्टर। अगर A छोटा हो तो कैरी फ्लैग को 1 कर देगा। रजिस्टर दोनों इक्वल हो तो कैरी फ्लैग को 1 कर देगा। और अगर A बड़ा हो जाए तो कैरी और Z दोनों को 0 कर देगा। एक में कैरी को 1 करता है, दूसरे में Z को 1 करता है और थर्ड केस में दोनों को 0 कर देता है। दोनों 1 का कोई केस नहीं है। अगर A छोटा है तो कैरी 1, इक्वल है तो Z 1 और A बड़ा हो जाए तो दोनों 0। जो इन्फॉर्मेशन होता है, रिजल्ट होता है, वो फ्लैग्स में स्टोर होते हैं, इस बार एक्यूमुलेटर में स्टोर नहीं होता है। ठीक है। CMPM सेम, एग्जैक्टली सेम कहानी है, बस मेमोरी HL पेयर में जिस मेमोरी का एड्रेस लिखा हुआ है उसको कंपेयर किया जाएगा। सेम रिस्पॉन्स, A अगर छोटा है तो कैरी 1 हो जाएगा, A अगर इक्वल है तो Z 0 हो जाएगा, पर इसमें Z को 0 किया है, थोड़ा डिफरेंस आया है। और अगर A बड़ा है तो दोनों 0 हो जाएंगे। लास्ट में Z 1 हो रहा था इक्वल पे। चलिए CPI, फिर से कंपेयर है, इमीडिएट है, एग्जैक्टली सेम स्टोरी। इस बार भी Z 0 हो रहा है और इक्वल होने पे, बाकी A के छोटे होने पे और A के बड़े होने पे सेम कंडीशंस है। रोटेट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 4 कमांड्स हैं रोटेट के, चारों कमांड्स आपको समझने होंगे। रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट। इसका मतलब है एक्यूमुलेटर का हर एक बिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, जो पहला बिट है वो अंत में चला जाएगा और जो 7th यानी हाईएस्ट बिट है वो कैरी फ्लैग में भी चला जाएगा। ठीक है। रोटेट करने के लिए इन्होंने डेटा को बस शिफ्ट कर दिया है लेफ़्ट की तरफ। इसी तरह इसका राइट भी होता है, रोटेट राइट। हर डेटा अपने राइट साइड के इसमें चला जाएगा। जो 0th बिट है वो 7th में चला जाएगा और साथ में कैरी में भी चला जाएगा। ठीक है। RAL एग्जैक्टली सेम, फिर से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन इस बार डेटा का थोड़ा सा मिक्सिंग होगा कि लोएस्ट बिट पे जो है वो कैरी आ जाएगा और हाईएस्ट बिट कैरी में चला जाएगा। इस बार कैरी की भी मिक्सिंग हो रही है इसके साथ। ये डेटा मूवमेंट को थोड़ा समझना पड़ता है। RAR एग्जैक्टली सेम, रोटेट राइट। इसमें 0th बिट कैरी में चला जाएगा और कैरी का डेटा B7 में चला जाएगा और बाकी सारे डेटा राइट शिफ्ट हो जाएंगे। ये 4 कमांड रोटेट के थे। CMA कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के सारे बिट्स 0 से 1, 1 से 0 हो जाएगा।
इन्वर्ट हो जाएंगे सारे बिट। CMC कॉम्प्लीमेंट कैरी, सो इसमें कैरी जो फ्लैग है उसका वैल्यू कॉम्प्लीमेंट यानी चेंज हो जाता है, 0 से 1 हो जाएगा, 1 से 0 हो जाएगा। सेट कैरी, कैरी की वैल्यू 1 हो जाएगी STC से। सो इसमें चेंज, कैरी की वैल्यू 0 करने के लिए कोई कमांड नहीं है, अगर आपको करना है तो 2 बार में करना होगा। सेट कैरी करके उसको फिर पिछले वाले कमांड CMC ले लीजिए तो वो हो जाता है। सो कैरी को 1 करने के लिए कमांड है। सो ये था डेटा ट्रांसफ़र, अर्थमेटिक ग्रुप और लॉजिकल ग्रुप के कमांड्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने सारे कमांड्स नहीं कवर किए हैं, अभी आपका वो एक ग्रुप और बचा हुआ है, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो कठिन होते हैं, इसलिए उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। प्लस उसके क्वेश्चंस भी बहुत रेयर पूछे जाते हैं ब्रांचिंग के लिए, सो ब्रांचिंग का हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो ये सारे कमांड्स बहुत सिंपल हैं, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। ग्रुपिंग के हिसाब से ज़रूर समझिए, नहीं तो आपको लगेगा कि ढेर सारे कमांड्स हैं। अगर आप ग्रुप वाइज कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट भी सेम ही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4 इधर 13 कमांड्स हैं, प्लस वो रोटेट लेफ़्ट राइट वाले तो सिंपल ही होते हैं। सो 12 से 13 कमांड्स ही सीखने हैं। उन्हीं कमांड्स के 3 के ग्रुपिंग है, एक डायरेक्ट एड्रेसिंग, एक इनडायरेक्ट एड्रेसिंग और एक इमीडिएट एड्रेसिंग। सो एड्रेसिंग का मेथड बदलता रहता है तो नंबर ऑफ कमांड्स ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, सो ये 12 जो कमांड्स हम लोगों ने डिस्कस किए, सारे 12 प्लस रोटेट के कमांड्स आप ज़रूर सीख लें, आसान होते हैं, बहुत कठिन नहीं है। ग्रुपिंग में सीखेंगे तो आसान लगेगा, अगर एक एक कमांड्स को अलग अलग देखेंगे तो मोर देन 50 कमांड्स आर देयर, सो फिर ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दीज कमांड्स, यू कैन लेट मी नो इन कमेंट्स। थैंक यू।